नमिश हमारे साथ में है और वो सभी से पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है तू। लेकिन हम नमिश से पूछना चाह रहे हैं कि नमिश ये क्या कर दिया आपने। रैप मतलब एक्टिंग के स्किल्स तो हमने उनके देखे ही है, डांस बहुत अच्छा करता है नमिश, और अब रैप भी। तो ये जो नया इनिंग है वो कैसा रहा है पूरा। ये एक अच्छा इनिंग है और जब सिंगर्स जो हैं वो एक्टर बन सकते हैं तो एक्टर सिंगिंग क्यों नहीं कर सकते। और इस रैप में भी मैंने गाया नहीं है, जस्ट मैंने बोले हैं वो शब्द डायलॉग्स वे में बोले हैं, कोई भी गाया नहीं है, कोई सुर ताल नहीं है उसके अंदर, गाने के अंदर एक रियलिटी है और जस्ट एक्सप्लोर करना था क्योंकि इतने सालों से डेली सोप किया है तो जस्ट टू एक्सप्लोर किया और क्या क्या आता है, क्या क्या टैलेंट है अपने अंदर, तो इसलिए ये बनाया रैप जस्ट टू गिव मोटिवेशन टू द यूथ एंड टू द एवरीवन। और आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, मतलब रैप की तरफ एक नया ही कहेंगे लोगों ने देखना शुरू किया है। मतलब कभी कोई ट्राई नहीं करता था सिंगिंग, तो भी ट्राई कर लिया है कि सिर्फ गाना सुर में गाना गा लिया है, ऐसा वाली चीज़ है। तो लोग अब ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसे सोचा पहले तो कि चलो थोड़ा ये ट्राई करते हैं। सोचा ऐसे कि मैं लॉकडाउन में घर पे बैठा हुआ था और इतनी सारी सैड न्यूज़ आ रही थी और मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली साइड में रहता है, वो मुझे बैक टू बैक बोल रहा था कि भैया मैं रैपर हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो मैंने बोला कि यार मैं एक्टर हूँ, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने 2-3 महीने बहुत शिद्दत से बैक टू बैक ट्राई करता रहा, तो मैं भी फ्री था। सो आई टोल्ड हिम कि यार देख, एक ना ऐसे स्टोरी है लाइफ को लेके, जो मेरी दुनिया को लेके, लाइफ को लेके सोच है, इसके ऊपर मैं कभी फ्यूचर में शॉर्ट फिल्म या मूवी बनाऊंगा, तो इसके ऊपर तो क्या कर सकता है। तो उसने बोला अपने थॉट्स शेयर करो, तो मैं उसको शेयर करता गया। तो उसने मुझे 10 लाइन लिख के भेजी कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने और बताया कि मेरे और ये है, क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता हो जाएगा, धरती से लापता। और उस वक्त हो रहा था कि हो क्या रहा है इस दुनिया में, जो आया था वो जाएगा। तो ये सब बातें करते रहे, तो ऐसे करते करते वो रैप बन गया प्रॉपर। फिर मैंने उसे बोला कि तू गा के भेज, तो उसने गा के भेजा। आई लाइक डिट, बट उसका भी था कि भैया एक बार आप भी गा के भेजो। तो मैंने गाया तो मैं तोतला रहा था तो मैंने कहा यार मैं ऐसे गा नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसा कैसे। तो मुझे बचपन से शायद चैलेंजेस पसंद है, तो वो चैलेंज लगा मुझे, मैंने 1 महीने तक याद करता रहा उसको। फिर मैंने गाया तो मैंने सबको सुनाया, तो दे आर लाइक कि अरे तूने बहुत अच्छा गाया। तो मैंने कहा श्योर, मैं अभी भी आने के बाद भी पूछता सही है तो सबने बोला कि अच्छा गाया था। हमने कहा ओके। तो फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशनली बनाया जाए इसको। तो लॉकडाउन में प्लान था, फिर बाद में मैंने एक गाना बनाया, इसको पैपी वर्जन में बनाया, पर मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने इसको सीरियस वापस प्रॉपर हिप हॉप में बनाया और यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई हिप हॉप की। तो कैसा क्या शूट कहाँ पर हुआ, क्या कहाँ पर किया सब कुछ। शूट मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल वे से किया, जितना मुझे नॉलेज थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे डीओपी डायरेक्टर्स, उनके साथ में किया। मैंने भिवंडी में शूट किया, लोकेशन ली, और फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बना तो पता चला कि प्रोड्यूसर की कितनी वाट लगती है तो हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ रहा था, मेरा एक्ट से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ध्यान था। फिर लास्ट के 2 दिन मैंने बोला था कि बाकी अब सब लोग तुम मैनेज करोगे, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक्टिंग में घुसूँगा, बिकॉज़ मेरा एक्टिंग फोटे है, मेरी यूएसपी एक्टिंग है, मैं बाकी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है प्रोड्यूसर का भी, एक अलग ही मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, आपको समझ में आता है कि अब जब मैं सेट पे टेंट्रम्स दिखाऊंगा तो प्रोड्यूसर के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो अब मैं थोड़े से कम टेंट्रम्स दिखाऊंगा तो ये जो एक्टर से प्रोड्यूसर तक का सफ़र, तो कैसी रही है ये पूरी जर्नी, ज़रा पीछे ले जाते हैं। मतलब एक नई पहचान से लेकर, तो जब आपको पूरी पहचान स्वरागिनी से मिल गई, लक्ष्य को काफ़ी लोगों ने सराहा, फिर ए मेरे हम सफ़र, मतलब दीज आर द ये जो आपके नाम से पूरा शो चले हैं पूरे। तो कैसा क्या सी वहाँ का एक्सपीरियंस तब से। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, और कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में एक्टिंग से रिलेटेड, बिकॉज मैं बहुत शाय था। मेरे घर में जब फ़ोटोज़ भी खींचती थी तो मैं वहाँ से चले जाता था। बट ऑल ऑफ सडन किसी ने मुझे बोला था कि एक सब ऑडिशंस दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू आर फिट, बाकी सबको नॉट फिट बोला। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ तो बात है, तो मैं अपने आप को देखता था यार कुछ तो बात है। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एक ने पहचान किया, उसमें मैं ब्रदर बना था। फिर मैंने सोचा कि यार अभी मैं ब्रदर का रोल कर रहा हूँ, अब हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने देखा करण शर्मा को, मैंने कहा अरे इसकी बॉडी है तो फिर मैंने बॉडी पे ध्यान दिया। फिर मैंने कहा बॉडी भी होगी, अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा अच्छा एक्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो फिर एक्टिंग सीखी, कोर्सेज़ किए, और लकीली मेरा शो चल गया स्वरागिनी। फिर 51। फिर मेरा फेवरेट शो था ये मैं मायके चली जाऊंगी। वहाँ से मुझे
एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हम एक्टिंग अच्छी करते हैं कि बुरी, वो तो ऑडियंस डिसाइड करती है। तो डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, सबकी बहुत तरफ से तारीफ़ आती थी, रेगुलर आने लगी, चैनल से आने लगी। तो फिर मैं समझ में आया कि नहीं यार, ये मेरी यूएसपी है, भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, तो शायद मुझे एक्टिंग का टैलेंट दिया है। तो वहाँ से वो सब किया, फिर एक शो किया विद्या जो लॉकडाउन में बंद हो गया, फिर आज प्रोड्यूसर। एक अलग ही फीलिंग है सब कुछ। एक मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है भगवान से, और मुझे जो जो मिलता जा रहा है मैं एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब क्या आगे क्या करने का इरादा है? अब क्या नया नेक्स्ट नया मेरा वेब सीरीज के लिए कितने ओपन? मैं ओपन हूँ वेब सीरीज़ के लिए, और टीवी के बाद वेब सीरीज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज टीवी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। और जैसे नॉर्मल ढाबा होता है और एक रेस्टोरेंट होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो वो अपनी जगह हाइप पर है और ये अपनी जगह हाइप पर है, तो वैसे ही होता है। इतनी रिस्पेक्ट इनिशियली नहीं मिलती है, बट अगर आपकी एक्टिंग में दम है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया है जस्ट वेब की तरफ, 6 महीने हो गए हैं मुझे, और मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। भले ही मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा कहीं कहीं पे। एक जगह पे अभी रिसेंटली बोला कि यू आर नाइस बट टू गुड लुकिंग। तो और ये जब सुना तो क्या मन में क्या आया? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगी ये बात, बिकॉज़ मैं वहाँ पे स्पेशली बिकॉज़ जो मुझे वेब समझ में आता है, तो मैं वहाँ पे मेकअप और हेयर, अभी तो फिर मैं थोड़े से सेट कर कर आया हूँ, थोड़ा बहुत टचअप कर कर आया हूँ। वहाँ पे मैं बिल्कुल ही ऐसे देसी बन के गया था, जस्ट टू नो, बिकॉज़ मुझे पता था कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार वो एक्टर नहीं लगना चाहिए। एक उसमें ना रियलिस्टिक जो एक बॉय नेक्स्ट डोर उठाते हैं उसमें, ठीक है। तो मेरा टीवी में भी हमेशा से यही रहा है कि मैं बॉय नेक्स्ट डोर लगूं, बट इन दी एंड टीवी में हम कहीं ना कहीं वो हीरो लग ही जाते हैं, क्योंकि आपके कपड़े वैसे होते हैं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, हर सीन वैसे ही होता है कि आप कैमरे से बात कर रहे हो। तो अब वहाँ से रिस्पेक्ट मिल रही है, और अभी तक सब अच्छा ही हुआ है, तो आगे भी चांसेस तो है कुछ ना कुछ और अच्छा होगा ही। जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड कॉल। चलिए वो कॉल भी जल्दी आ जाएगा और हम जल्दी नमिश से मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले उनका जो गाया हुआ जो रैप है वो तो बनता ही है। Yes, yes, why not? So it's a motivational rap, or yeah, please. So I'll just start with yeah. So I'll start with क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता, हो जाएगा तू लेकिन एक दिन धरती से लापता। ये हो क्या रहा है इस दुनिया में, जो आया था वो जाएगा, जिसने भी की है मेहनत अपने कर्मों का खाएगा, पछताएगा तू एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा। जी ले खुल के ये ज़िंदगी, ये वक्त कभी नहीं आएगा। तू बताएगा तेरे दुख दर्द पर कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। तुझे देख के जो भी हंस रहे हैं कल सामने अपने नचाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।